फिर नंबर 3 बनता है कि वह क्षेत्र जहां से वायुयान और जलयान नहीं गुजरते हैं, वायुयान और जलयान नहीं गुजरते हैं। तो ये यदि पूछ लिया जाए तो वह बरमूडा त्रिकोण। कारण पूछ ले तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अति प्रभावी होना। नंबर 4 जो बनता है वह बनता है विश्व का सबसे लंबा कटक। सबसे लंबा कटक, तो विश्व के सबसे लंबा जो कटक है वो अटलांटिक में है, जिसे उत्तरी में कहते हैं डॉल्फिन और दक्षिण में कहते हैं चैलेंजर। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अटलांटिक महासागर को लेकर। एक तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र कौन सा है? ग्रांड बैंक या ग्रैंड बैंक। वह क्षेत्र जहां से वायुयान और जलयान नहीं गुजरते, बरमूडा त्रिकोण। और विश्व का सबसे लंबा कटक कौन सा है? डॉल्फिन और चैलेंजर। यहां से अटलांटिक महासागर में आपके क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको आप जरूर ध्यान में रखना है। वहीं अब जो हम बात करते हैं वह है आपके हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर तीसरा बड़ा महासागर है, हिंद महासागर। इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें इसकी स्थिति मालूम होनी चाहिए। तो देखिएगा, हिंद महासागर के एक ओर अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। कौन सा महाद्वीप स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। वहीं इसके एक ओर एशिया महाद्वीप स्थित है। कौन सा महाद्वीप स्थित है? एशिया। और वहीं इसके एक ओर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी स्थित है। कौन सा महाद्वीप स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों महाद्वीपों के मध्य में आपके हिंद महासागर स्थित है। अब हिंद महासागर में एक क्वेश्चन तो बनता है लाल सागर को लेकर। किसको लेकर बनता है? लाल सागर। क्योंकि लाल सागर के यहां पर आपके एक नहर स्थित है, सुएज नहर। यह विश्व की पहली नहर है जो मानव निर्मित है और 1869 ईस्वी में बनाई गई। और ये नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को किस सागर से जोड़ती है? भूमध्य सागर से। दूसरा बात यह है कि लाल सागर जो है ये विश्व का सबसे गर्म जलीय भाग है। पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे गर्म जलीय भाग कौन सा है, तो विश्व का सबसे गर्म जलीय भाग आपके लाल सागर है। ये ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन इसको बनता है कि इस महासागर का एक बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो द्वीप है इसको मालागासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालागासी। वैसे महाद्वीप इसका अफ्रीका है, लेकिन स्थित आपके किस महासागर में है? हिंद महासागर में। यहीं पर आपके लाल सागर के इधर एक जल संधि स्थित है, बाव अल मंडेव। बाव अल मंडेव जल संधि। अब जल संधि क्या होती है कि जो दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले छोटे जलीय भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जल संधि। या दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाला छोटा जलीय भाग जल संधि कहलाता है। तो यहां बाव अल मंडेव जल संधि स्थित है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। लाल सागर को किससे जोड़ती है? अदन की खाड़ी से। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे गर्म जलीय भाग कौन सा है? लाल सागर। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाव अल मंडेव। और हिंद महासागर का बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर या मालागासी। और किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? अफ्रीका। बाव अल मंडेव जो जल संधि है, बाव अल मंडेव, ये जो जल संधि है इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आंसुओं का द्वार कहते हैं, क्योंकि यहां पर इतनी अधिक उमस होती है कि आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। इसलिए बाव अल मंडेव को क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार कहते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वह है सुंडा गर्त। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है और इसकी गहराई 7450 मीटर है।
कितनी गहराई है? 7450 मीटर। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त। हिंद महासागर में विश्व का सबसे गर्म जलीय भाग कौन सा स्थित है? लाल सागर। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में। किसने किया? फर्डिनेंड डी लेप्सिस ने किया। किसने किया? फर्डिनेंड डी लेप्सिस। आप मेरे साथ इसे लिख लें और बार बार मेरे साथ बोलते चलें जिससे कि आपको याद भी हो। तो फर्डिनेंड डी लेप्सिस ने इसका जो है इसको बनाया, निर्मित किया। इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर। और ये सुएज नहर को मतलब सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। और इसका बड़ा द्वीप जो इसमें आपके स्थित है वो मेडागास्कर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, इसे मालागासी कहते हैं। और एक और छोटा सा इससे प्रश्न बनता है, वो प्रश्न है डिएगो गार्सिया को लेकर। अब डिएगो गार्सिया जो द्वीप है ये कभी ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था, लेकिन इस पर वर्तमान अधिकार यूएसए का है, क्योंकि यूएसए ने इसे किराए पर लिया और बाद में लंबे समय के बाद में इस पर कब्जा कर लिया, ब्रिटेन को हड़का दिया, मतलब कि डरा दिया। और इस पर आज जो कब्जा है वो किसका है? यूएसए का, डिएगो गार्सिया। ये जो द्वीप है इसे विश्व की भू राजनीति का केंद्र कहते हैं। विश्व की भू राजनीति का केंद्र कहते हैं। पूछेगा, सीधा सा पूछेगा, कारण नहीं पूछता, इतना पूछता है कि विश्व की भू राजनीति का केंद्र किस द्वीप को कहते हैं? डिएगो गार्सिया को। तो हिंद महासागर से 4 से 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने। एक तो बना लाल सागर, विश्व का सबसे गर्म जलीय भाग। एक बना बावल मंडे जल संधि, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तीसरा बना सुएज नहर को लेकर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, 1869 में बनी, मानव निर्मित ये पहली नहर है जो 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ती है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त। गहराई कितनी है? 7450 मीटर है। और वहीं विश्व की भू राजनीति का केंद्र किस द्वीप को कहते हैं? तो डिएगो गार्सिया द्वीप को कहते हैं, जिस पर अधिकार यूएसए देश का है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? दूसरी बात, ये तो हुआ आपके हिंद महासागर। अब हिंद महासागर से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने एक बार तो आपको बता दिए, लेकिन फिर भी है ना, मैं इसकी समरी आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप इसे याद कर लें मेरे साथ ही। तो सबसे गहरा गर्त हिंद महासागर का, गहरा गर्त कौन सा बताइएगा आप? सुंडा गर्त। गहराई 7450 मीटर। एक ये हिंद महासागर से बनता है। फिर है लाल सागर को। तो लाल सागर से सीधा सा पूछेगा विश्व का सबसे गर्म जलीय भाग, सबसे गर्म जलीय भाग। नंबर 3 है बाव अल मंडेव जल संधि। इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। द एंट्रेंस गेट ऑफ टीयर्स। और ये जो जल संधि है ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अदन की किससे जोड़ती है? खाड़ी से। चौथा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है डिएगो गार्सिया द्वीप को लेकर। डिएगो गार्सिया द्वीप को लेकर बनता है। और डिएगो गार्सिया जो द्वीप है इसे विश्व की भू राजनीति का केंद्र कहते हैं, द सेंटर ऑफ जियो पॉलिटिक्स। विश्व की भू राजनीति का केंद्र कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इन 4 प्रश्नों के अलावा रीट में कभी भी किसी और से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा। लाल सागर विश्व का सबसे गर्म जलीय भाग। बावल मंडे जल संधि, इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बावल मंडे। और चौथा है डिएगो गार्सिया द्वीप, जिसे विश्व की भू राजनीति का केंद्र कहते हैं, द सेंटर ऑफ जियो पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो 4 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं आपके हिंद महासागर या हिंद ओशियन से बनते हैं। इसके बाद आपके महासागर आता है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर की हम बात करें तो अंटार्कटिक महासागर से कोई बड़ा प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया। आज तक किसी भी एग्जाम में अंटार्कटिक से नहीं पूछा गया है। लेकिन अंटार्कटिक महासागर जो है ये विश्व का 4था बड़ा महासागर है। और ये जो महासागर है ये सदैव बर्फ से ढका रहता है। इट्स ऑलवेज कवर्ड विद आइस।
सदैव बर्फ से ढका रहता है। पूछ लिया जाए कि विश्व का ऐसा कौन सा महासागर है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, तो वो कौन सा महासागर है? अंटार्कटिक महासागर। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आज तक कभी भी नहीं पूछा गया है। अब आता है आपका विश्व का सबसे छोटा महासागर। तो दुनिया का सबसे छोटा जो महासागर है वह है आपके आर्कटिक महासागर। ये लास्ट महासागर है जिससे आपके क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे छोटा महासागर किसी एग्जाम में पूछा जाए तो कौन सा करना है आपको? आर्कटिक महासागर। अब आर्कटिक महासागर के बारे में हम बात करें तो आर्कटिक महासागर जो है ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया महाद्वीप के ऊपरी भाग में स्थित है। कि एक और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है और दूसरी ओर कौन सा महाद्वीप स्थित है? यूरोप और एशिया की ओर स्थित है। अब इस महासागर को दो भागों में बांटा है। इसके एक भाग को कहते हैं अमरेशियन कहते हैं और दूसरे भाग को कहते हैं यूरेशियन। जो अमेरिका की ओर स्थित है उसे अमरेशियन कहा, जो यूरोप और एशिया की ओर स्थित है उसे क्या कहा? यूरेशियन कहा। ये दुनिया का सबसे छोटा है, यह भी बर्फ से ढका रहता है। यह भी किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है। यह आप ध्यान में रखना। और इस महासागर में आपके एक कटक स्थित है जिसका नाम है लोमोनसोप। यह क्वेश्चन आता रहता है, कौन सा कटक स्थित है? लोमोनसोप कटक स्थित है। किस महासागर में बताइएगा? आर्कटिक महासागर में, कि लोमोनसोप कटक स्थित है। वहीं इस महासागर में विश्व का सबसे लंबा महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है जिसका नाम है साइबेरियन सेल्फ। पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे लंबा महाद्वीपीय मग्न तट कौन सा है, तो कौन सा है? आपके साइबेरियन सेल्फ। अब ये आता है कि मग्न तट होता क्या है? तो देखो, मग्न तट जो होता है इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ कहते हैं, SHELF, कि महाद्वीपों का तटवर्ती भाग जब जल में डूब जाए, महाद्वीपों का तटवर्ती भाग जब जल में डूब जाए तो उसे मग्न तट कहते हैं। तो इसी तरह से यूरोप और एशिया का या साइबेरिया प्रदेश का जो तटवर्ती भाग है वो जल में डूब गया, तो ये दुनिया का सबसे लंबा महाद्वीपीय मग्न तट हो गया। तो पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा महाद्वीपीय मग्न तट कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा महाद्वीपीय मग्न तट कौन सा है? साइबेरियन सेल्फ है। तो एक तो इसमें लोमोनसोप कटक स्थित है, दुनिया का सबसे लंबा आपके मग्न तट स्थित है जिसका नाम क्या है? साइबेरियन सेल्फ है। और इसे कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, एक को अमरेशियन और दूसरे को यूरेशियन। जो उत्तरी अमेरिका की ओर है उसे अमरेशियन, जो यूरोप और एशिया की ओर है उसे क्या कहते हैं? यूरेशियन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं मैंने महासागरों के संदर्भ में आपको बताई है। तो देखो, मैंने आपको दुनिया के 5 बड़े महासागर बता दिए, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिक और आर्कटिक। जहाँ जहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। एक बार मैं उनको रिवाइज करा देता हूँ जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब देखो, महासागरों में आपको 10 से 15 बातें यदि आपने याद कर ली तो आपके 100% 1 से 2 क्वेश्चन रीट के एग्जाम में तो सॉल्व होंगे, अन्य एग्जामों में भी होंगे। जैसे एक तो विश्व का सबसे गहरा गर्त, फटाफट मेरे साथ रिवाइज करते चलें, बोलते भी चलें। कौन सा बताओ? मेरियाना। दूसरा गहरा गर्त प्रशांत में कौन सा है? मिंडानुआ। सबसे लंबा गर्त एलुशियन। सबसे लंबी खाई पेरू चिली की खाई। इसके अलावा प्रशांत में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह,
द्वीप समूह। इंडोनेशिया। यहां से आपको प्रश्न बनता है। इसके अलावा प्रशांत में एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबा गर्त ये है ही है, सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला। सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहां से बनते हैं। अटलांटिक में जो प्रश्न बनते हैं, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र ग्रैंड बैंक, ग्रैंड या ग्रैंड बैंक। तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र ग्रैंड या ग्रैंड बैंक। इसके बाद जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है आपके अटलांटिक महासागर से कि इस महासागर में, अटलांटिक जो महासागर है, इस महासागर में जो आपको प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि एक तो द्वीप हो गया, एक मत्स्य पालन केंद्र हो गया, एक आपके हो गया बरमूडा त्रिकोण। इसको लेकर प्रश्न बनता है। एक कटक, कटक को उत्तरी अटलांटिक में डॉल्फिन और दक्षिणी अटलांटिक में क्या कहते हैं? चैलेंजर कहते हैं। इनको लेकर आपके क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। किस महासागर से? अटलांटिक से। अटलांटिक के बाद हिंद महासागर की बात आए तो हिंद महासागर से जो प्रश्न बनते हैं, किससे बनते हैं? हिंद से। ये तीन प्रमुख प्रश्न हैं। लाल सागर गर्म जलीय भाग, बावल मंडेव जल संधि, आंसुओं का द्वार। तो लाल सागर हो गया, बावल मंडेव जल संधि हो गया। इसके अलावा आपके मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके किससे बने? हिंद से। और आर्कटिक के बारे में मैंने बताया, लोमोनसोव कटक, दुनिया का सबसे लंबा मग्न तट साइबेरियन सेल्फ, और कितने भागों में बांटा है? अमरेशियन और यूरेशियन, इन दो भागों में से बांटा है। अंटार्कटिक है, वो सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो ये महासागरों का संक्षिप्त में मैंने आपको टॉपिक बताया है। इसके बाहर मेरा वादा है आपसे कि कोई भी प्रश्न आपको आएगा नहीं, और ये हर एग्जाम में मिलने वाला प्रश्न है। और रीट में तो 100% इन 8-10 लाइनों को या 15 लाइनों को आपने याद कर लिया तो आपको 100% प्रश्न मिलेगा। धन्यवाद।